तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था हमारा ये जी जो होता है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको ठंड लगती है तो वो थोड़ा सा बिना देखे ना पीछे की तरफ किसी चीज़ पे हाथ रख देता है और कहता है अरे चलो जल्दी से ना यहाँ पे आग लगा देता हूँ, तो ठंडी से ना यहाँ पे थोड़ी गर्मी महसूस हो जाएगी। पर दिखाते हुए उसने गलत ही चीज़ को छू लिया होता है जो कि सॉफ्ट सॉफ्ट होती है। उसे समझ आता है कि यार उसने क्या छू लिया है तो उसके साथ ही उसे थप्पड़ आगे लगता है। वो कहता है अरे मम्मी मैंने क्या कर दिया, मैं तो लकड़ी ढूंढ रहा था, या तो यार ठंडी लग रही है तो गर्मी तो लेनी थी, मुझे क्या पता था पीछे लड़की सो रही है। खैर उसके बाद ना वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है एक लड़का यहाँ पे ठंडी के टाइम पे गर्मी में महसूस नहीं कर सकता। खैर छोड़ो। तो उसके बाद वहाँ पे रात हो जाती है और वो कहता है कि यार बहुत ज्यादा ठंडी क्यों लग रही है, यहाँ पे बाहर के लिए तो मुझे इतना ज्यादा नहीं लग रहा, बट यहाँ पे केव से पता नहीं क्यों इतना ठंडी ठंडी लग रहा है। और उसके बाद ना उसे किसी के बड़बड़ाने की आवाज आती है जो कि कोल्ड कोल्ड कह रहा होता है कोई। तो ये इसी कहता है बिग सिस्टर आन, आखिर तुम्हें क्या हो रहा है, आखिर क्या तुम्हें यहाँ पे ठंडी लग रही है, क्या तुम्हारे ऊपर भी कोई गड़बड़ है, क्या तुम्हें भी यहाँ पे ठंडी से महसूस हो रही है। तो साथ ही यहाँ पे वो लड़की जो होती है ना वो सो रही होती है, एक्चुअली सोते सोते बड़बड़ा रही होती है और कहती है ठंडी लग रही है ठंडी लग रही है। तो ये भी कहता है अरे बाबा क्या हो गया, चलो देखता हूँ बिग सिस्टर आन ठीक तो होना। तो साथ ही वो जब उसके करीब आता है तो वो देखता है एक्चुअली में वो ना बिल्कुल ही स्टोन की तरह लग रही होती है, एक ऐसा एकदम ठंडा पत्थर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही, जैसे मान लो कि वो एक पत्थर बन चुकी है, तो मतलब ठंडा पत्थर। तो उसकी वजह से वो कहता है यार ये तो बहुत ज्यादा ही जम चुकी है, ऐसा लग रहा है इसके ऊपर ठंडी बहुत ज्यादा लग रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये ठंड से जम के ना मारी जाएगी। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ सकता है, यानी मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी, मुझे शायद इसको स्टार की पावर दे के ना ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लड़की भी आके देखती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम उसके पास जाने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पे वार्न कर दूं ये जिंगी, तुमने अगर उसके पास जाने की या उसके पैरों को दोबारा छूने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी और मैं कुछ नहीं देखूंगी। तो ये जिंगी उसको समझाने की कोशिश करता है कि नहीं जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहा। पर जब वो देखता है कि उसका हाथ ना गलत ही जगह पे लग गया होता है, यानी कि उसने गलती से उसकी चेस्ट को ना दबा दिया होता है, तो यहाँ पे लड़की भी कहती है कि तुम यहाँ पे मानोगे नहीं ना, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। ये जिंगी कहता है अरे अरे रुक जाओ, ये बस बहुत ज्यादा ठंड से जम चुकी है, यहाँ तक कि ये पूरी तरह से पत्थर जैसी लग रही है और ये अनकॉन्शियस भी है, मैं बस इसकी मदद करना चाहता हूँ और नहीं तो ये फ्रीज होकर मर जाएगी। तो लड़की भी कहती है अच्छा ये बात सच है, तो ये बात वाकई में सच है, पर अचानक से ये कैसे हो रहा है, यानी कि मुझे भी यहाँ पे ठंड लग रही है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम पे शक कर रही हूँ, पर ये बात सच है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंडी है कि मुझे भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैं भी जम के मार ही जाऊंगी। यहाँ तक कि मैं अपने फिफ्थ रिलेम पे हूँ, पर फिफ्थ रिलेम के होने के बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ठंड से जमने वाली हूँ। ये इसी कहता है कि यहाँ पे कोई ना कोई रास्ता हो सकता है जिससे हम यहाँ पे आग जला सके, बट लगता नहीं कि हम जला पाएंगे। ये इसी कहता है कि शायद यहाँ पे कोई और भी रास्ता होगा। तो यहाँ पे जो यूनिंग होती है ना वो जुयन के पास आके कहती है कि जुयन प्लीज मुझे माफ कर दो, हो सकता है ये मेरी गलती हो, मेरी वजह से ये सब हुआ है, अगर मैं पहले लाइट जलाने का या आग जलाने का बोल देती तो बहुत ज्यादा सही रहता और तुम्हें यहाँ पे इतना ज्यादा ठंड ना लगता और तुम यहाँ पे बेहोश ना होती। तो यहाँ पे ये जिंगी भी कहता है लगता है जैसे मुझे यहाँ पे सब कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कैसे सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ये जिंगी वहाँ पे बैठ जाता है अपना फोकस करने के लिए और वो अपनी स्टार्स की पावर्स को ना ठीक से जांच पड़ताल करता है और फिर कहता है अरे ये क्या है, मुझे यहाँ पे अब महसूस हो रहा है मैं अपनी स्टार्स की पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ पीछे से कोल्ड एयर आ रहा है, यानी कि जो केव है ना, केव के अंदर डीप में एक ऐसी जगह है जहां से ये कोल्ड एयर जो है ना बाहर की तरफ रिलीज हो रहा है, इसी वजह से इनको काफी ज्यादा ठंडी लग रही होती है। अब देखते हैं। ये मन में कहता है कि मैं जानता था यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये केव ही पूरी तरह से मिस्टीरियस है, बिग सिस्टर अनकॉन्शियस है और फ्रोजन है क्योंकि ये केव की गलती है, यानी केव ही सबके पीछे है और मैं ऐसे ही नहीं रह सकता, मुझे भी यहाँ पे अपने आप को ना मूव करते रहना पड़ेगा और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी मतलब ध्यान को भटका दिया ना तो मैं भी यहाँ पे बेहोश हो जाऊंगा। जबकि यूनिंग जो होती है ना वो भी कह रही होती है कि ये क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा सोने जैसा लग रहा है, यानी कि मेरे को भी सोने का मन कर रहा है, मुझे बस ऐसा लग रहा है जैसे मुझे यहाँ पे लेट के ना बस अपनी आंखों को बंद करना है। तो ये जिंगी कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो, ऐसा मत करो, अगर तुम अपनी आंखों को बंद कर लोगी ना तो तुम फिर कभी नहीं उठ पाओगी और तुम हमेशा के लिए सोती रह जाओगी। ये जिंगी कहता है अगर ये फिफ्थ रिलेम का कल्टिवेटर यानी यूनिंग ही यहाँ पे रेजिस्ट नहीं कर पा रही तो भला मैं ही तो क्या कर पाऊंगा, मैं तो खुद ही थर्ड रिलेम पे हूँ, लगता है जैसे मेरी पावर्स काफी नहीं, मुझे स्टार्स की पावर्स को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए था, बट जरा देखो मैं यहाँ पे कमजोर पड़ रहा हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तीनों इसी जगह पे मारे जाएंगे। मन में कहता है कि नहीं मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ सकता है, भला मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ, मैं तो अभी तक अपने घर वापस नहीं गया और सभी लोग जब सोचेंगे कि ये जिंगी कहाँ गया तो मैं क्या जवाब दूंगा, मुझे यहाँ पे कुछ करके दिखाना है अपनी फैमिली के लिए। अचानक से ना यूनिंग और जुयुन को दोनों को ही ना थोड़ा गर्मी महसूस होता है, सामने की तरफ से उसे रोशनी आती हुई महसूस लगती है। तो यहाँ पे यूनिंग मन में कहती है कि ये क्या है, क्या ये मेरे सामने कोई सूरज है, पर ये इतना ज्यादा गर्म क्यों है,
भला सूरज मेरे सामने कैसे हो सकता है। खैर ये सब छोड़ो, मुझे इतना ज्यादा अजीब क्यों लग रहा है। जितना ज्यादा मैं इसके करीब जाती जा रही हूँ, इस लाइट के करीब आने से मेरी बॉडी काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पे गर्म पानी से ना नहा रही हूँ। और कुछ टाइम बाद दिखाते हैं जहाँ पे एक्चुअली में ना हमारा ये जिंगी वहाँ पे कल्टीवेट कर रहा होता है और अपनी बॉडी को ना गर्म करने की कोशिश कर रहा होता है और मेडिटेट करते हुए ना वो केयरफुली अपने आप की जो स्टार्स की पावर्स है ना उसको बॉडी में फ्लो कर रहा होता है और वो अपनी जो की होती है ना उनको डेंटियन में सर्कुलेट कर रहा होता है। और जब वो ऐसा करता है तो वो कहता है हाँ मैं ठीक से रिकवर हो चुका हूँ, मैं पावर जो है ना स्टार्स की उनको इम्प्रूव कर लिया। और जब उसे पीछे से कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट मैसेज और साथ ही कहते हैं अरे ये क्या, ये लड़की ये कब चिपकने लगी भाई, मैं अगर ये जाग गई तो मैं तो पक्का मारा जाऊंगा। ये तो बिल्कुल ऐसे चिपक रही है जैसे कोई मंकी ना एक ट्री से चिपक जाता है। अगर ये उठ गई तो मेरी तो खैर नहीं। खैर छोड़ो यार, ये चुपकी हुई है तो मुझे काफी मस्त महसूस हो रहा है, ये मतलब काफी अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। और अचानक से वो देखता है कि ले भाई बगल में यहाँ पे सिस्टर आन भी आ जाती है और दोनों यहाँ पे चिपकने लगती है हमारी ये जिंगी से। क्योंकि देखो यार ये बात है कि एक्चुअली में ये दोनों लड़कियां जो है ना वो यहाँ पे ठंडी को ना बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती, बट क्योंकि हमारा जो ये जिंगी है ना वो कल्टीवेट कर रहा है तो उसके अंदर से बहुत ज्यादा गर्मी निकल रही होती है। इसकी वजह से वो दोनों लड़कियां ना उसके पास है ठंडी में गर्मी का एहसास ले रही होती है। तो उन दोनों को ऐसा सोता है कि ये जिंगी मन में कह रहा होता है कि यार ये तो सही है, अगर ये अच्छे से सो रही है तो इसमें मेरे को भी खुशी है कि हाँ ये लोग ठीक है और इनको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद सुबह हो जाती है, इजी कहता है कि चलो सुबह भी हो गई, हमने यहाँ पे अपनी जो रात है ना वो गुजार ली। बट अचानक से वो देखता है कि अरे ये दोनों लड़के भी यहीं पे हैं। मन में कहता है अरे यार ये दोनों ही फीमेल्स मॉन्स्टर्स, अगर यहाँ पे डायनासोर जैसी दिखने वाली दोनों ही मॉन्स्टर अगर यहाँ पे जाग गई ना उसके बाद तो मेरा काम खत्म है। और खास करके ये यूनिंग ये तो मार डालेगी मुझे। तो उसके बाद वो जागती है तो वो समझ जाती है कि वो किसके बगल में सो रही थी और साथ ही वो कहती है कि क्या क्या मेरी आंख लग गई थी। और वो जब सामने देखती है तो यीजिंग को देख तो यीजिंग शर्मा रहा होता है और फिर दोनों शर्माने लगते हैं। फिर यीजिंग मन में कहता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये कितनी ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन है, मैं तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा पर जल्दी कुछ बोलना पड़ेगा। फिर वो मन में कहता है अरे हाँ ये तो मेरी गलती नहीं है, ये तो इस लड़की की गलती है जो मेरे बगल में आकर सो गई थी। वैसे भी मेरी तो कोई गलती नहीं है, बोलूंगा इसको हाय हेलो बोल देता हूँ, लड़की मुझे इग्नोर कर देगी और मुझे शाबाशी देगी कि मैंने इसकी मदद की। बट ले भाई पड़ गया उसे थप्पड़। वो गुड मॉर्निंग बोल रहा था पर बेचारा पूरी तरह से बोल भी नहीं पाता, ले भाई उसे लग जाता है वही दबा के एकदम। वो चिल्ला के कहती है कि ठरकी का ही के क्या कर रहा है तू, ये मतलब क्या इज्जत लूटने का इरादा था तेरा, मेरे को तो लगा ही था तू बहुत ज्यादा कमीना कुत्ता घटिया किस्म का इंसान है, ये वो फलाना डिमका। और ले भाई उस पे गलत इल्जाम भी लगा दिया। बट उसकी दिमाग की बत्ती जलने लगती है और उसे समझ में आने लगता है और उसकी याददाश्त वापस आने लगती है कि यहाँ पे रात को हुआ क्या था, कि यहाँ पे उसे बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी और अपने आप अचानक से उसे लाइट महसूस हुई या बोल सकते हो गर्मी महसूस हुई। तो वो ये जिंगे के पास आके ना चिपक गई डायरेक्ट, मतलब खुद की गलती और सामने वाले को पीट भी दिया। और बंदा भी कहता है अरे मैंने एक्सप्लेन तो किया था यार, बात पे भरोसा ही नहीं करता कोई, एक तो समझाता हूँ ऊपर से मार भी खानी पड़ती है। और वो अपने गाल को ना पकड़ के बैठ जाता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा दुख रहा होता है और वो समझ जाता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा डेंजरस है, इससे फ्यूचर में दूर रहना ही पड़ेगा नहीं तो मार ही डालेगी एक दिन ये। वो जुयन की तरफ देख के परेशान होती है जबकि यीजिंग ही कहता है कि जरा देखो तो तुम कितनी गलत हो यार, तुम्हारी गलती थी और ऊपर से मुझे भी थप्पड़ मार दिया जबकि तुम डिजर्व करती हो। और वो उसे ना बिग सिस्टर कह रहा होता है और कहता है कि तुमने मेरे को काफी ज्यादा अब्यूज किया, ये किया वो किया और तुम बहुत ज्यादा गलत हो, ये मत किया करो वो मत। वो लड़की ना गुस्से में कहती है एकदम गैंगस्टर बन के कहती है कि बिग सिस्टर किसको कह रहा है बे, तू जानता भी है रिस्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है। खैर वैसे भी तू यहाँ पे थप्पड़ को ना मतलब डिजर्व करता है, तेरे लिए थप्पड़ पड़ना ना सही बात थी, तेरे जैसे इंसान को थप्पड़ पड़ना भी चाहिए, यहाँ तक कि तेरे को ठीक से जगा देना चाहिए था अगर ऐसी बात थी भी तो। बट नहीं, तू तो यहाँ पे हम जब तेरे बगल में सो रहे थे तो तेरे को तो मजे लेने में ज्यादा अच्छा लग रहा था, यानी कि तू पहले जगह देता तो यहाँ पे तेरी गलती नहीं मानी जाती, बट तेरी गलती थी, तूने हमको जगाया नहीं पहले। और वो उसकी गलती बताने लगती है ये वो फलाना टिमका की ईजी की गलती थी ये वो ओके। और साथ ही यहाँ पे हमारे ईजी भी कहता है लड़की क्या बवाल है यार, ये मेरी गलती कोई है भी नहीं पर जरा देखो ये लगातार पे लगातार मेरी गलती बता रही है, मेरे को तो खुद नहीं पता था कि मैंने ये गलती की है। हाँ हाँ ठीक है मैंने। लड़की देखते है कि यहाँ पे जुयन जो होती है ना वो भी अजीब सी आवाज ने सब चीजें बताओ, और अगर तुमने बताया कि मैं तुम्हारे जस्ट बगल में सो रही थी या तुम्हारे पास आके चिपक के सो रही थी तो अगर तुमने ऐसा बताया उसको तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और वो उसको गुस्से में देख रही होती है और कहती है मार नहीं ज्यादा कुछ नहीं। एपिसोड का एंड होता है, मिलते हैं, sayonara, बाय बाय।